हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, है ना। तो आज मैं बना रही हूँ फॉन्डेंट के ऊपर जो भी मैं काम करूँगी, जो भी मैं फिगर बनाऊँगी, जैसे भी मैं काम करती हूँ। मतलब मुझे एक केक का ऑर्डर आया था, उसी के लिए मुझे फॉन्डेंट पे थोड़ा सा सेमी फॉन्डेंट का काम करना था। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी मैं वो शेयर करती हूँ कि मैं कैसे फॉन्डेंट की चीज़ें बनाती हूँ और किस तरह से फॉन्डेंट को मैं केक के ऊपर यूज़ करती हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने अभी नया फॉन्डेंट आप लोगों के सामने यूज़ निकाला है वाइट कलर का। अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मैं उसको देना है। मतलब जैसे जो उन्होंने रेफरेंस फ़ोटो भेजा था ना, उसमें बहुत सारे कलर के फॉन्डेंट यूज़ हुए थे। तो मेरे पास वो नहीं थे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं सारे कलर्स के फॉन्डेंट नहीं खरीदती हूँ, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मत खरीदा करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्टली आते हैं फॉन्डेंट के केक। हमारे पास कम ही ऑर्डर आते हैं, और आते भी हैं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उसको मतलब फॉन्डेंट का ना हो कि क्रीम पे ही लेकर आएँ कस्टमर को। ठीक है। तो देखिए मैं सिर्फ 3 कलर खरीदती हूँ, वाइट, रेड और ब्लैक। वाइट से हम ब्लैक नहीं बना सकते, और वाइट से ही हम रेड नहीं बना सकते। बाकी सारे कलर हम बना सकते हैं। अगर वाइट से ब्लैक बनाएंगे तो वो ग्रे बन जाएगा, वाइट से हम रेड बनाएंगे तो पिंक बन जाएगा। तो इसलिए मैं ये 3 कलर खरीदती हूँ। वाइट से फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी कलर होते हैं वो सारे बना लेती हूँ। बस ये 3 कलर्स मैं खरीदती हूँ, क्योंकि ये बना नहीं सकते ना, इसलिए। ठीक है। तो देखिए मैंने वाइट कलर के फॉन्डेंट में टाइलूस पाउडर का यूज़ किया है। आप लोगों ने देखा होगा, टाइलूस पाउडर ऐसा दिखता है डब्बे में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, और उसको यूज़ भी बहुत थोड़ी मात्रा में करना होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ना, स्पून से मैंने कितना पीछे के हिस्से को लेके मैंने किस तरह से निकाला, बस वैसे ही यूज़ करना है। आप थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये है कि जब हम टाइलूस पाउडर का यूज़ करते हैं ना, तो वो एकदम हार्ड हो जाता है। जो भी हम फिगर बना रहे हैं ना, जो भी हम चीज़ बना रहे हैं ना, वो थोड़ी देर बाद सूखने के बाद वो एकदम हार्ड हो जाता है। ठीक है। जैसे का तैसा बना रहता है। बस ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। अभी मैं आपको और आगे बताऊंगी। ये देखिए, ये वाला जो ग्रीन कलर का फॉन्डेंट है ना, इसमें ऑलरेडी टाइलूस पाउडर मिला हुआ था, और ये मेरा पुराना, मैंने किसी पे मतलब अप्लाई किया होगा तो वो बचा हुआ फॉन्डेंट था, तो मैं उसको फिर रीयूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इतना हार्ड हो जाता है। तो फिर इसको हम अगर बहुत तेज़ हाथों की हथेली से बहुत रगड़ रगड़ के, जैसे हम आटे की लोई करते हैं ना, वैसे करेंगे ना तो हो जाएगा। हालांकि बहुत हाथों में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा रगड़ने से, तो लेकिन 1-2 बार तो मैंने कर ही लिया था। फिर उसके बाद मैंने फिर टेक्निक यूज़ की उसको मतलब नॉर्मल लेके आने में। तो देखिए इस तरह से कितना नॉर्मल हो गया है ना। तो ऐसे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अभी तो समर्स भी स्टार्ट हो गए हैं ना, तो बहुत आसानी से ये नॉर्मल में दोबारा से आ जाता है हाथों से रगड़ने के बाद। ठीक है। ठंडी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए ये अगेन लाइट ग्रीन कलर का फॉन्डेंट था, ये भी मेरा पुराना ही बचा हुआ जो था, मैं इसको दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। तो इसको स्टोर कैसे करते हैं ना, जैसे अगर हमारे पास फॉन्डेंट बच जाता है, हमने कोई काम किया या कोई फिगर बनाया, अब हमारे पास कुछ वो फॉन्डेंट बच गया है, तो हम उसको रखेंगे कैसे? तो हम या तो क्लिंग रैप होती है उसमें रैप करके रखिए, या फिर सिल्वर फॉयल होती है ना, उसमें अच्छे से लपेट के बढ़िया से और एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, तो एकदम बढ़िया से रहेगा। अगर आप ऐसे खुले रख देंगे ना, तो जितने आराम से मैंने ये ग्रीन वाले फोल्ड कर लिए ना हाथों से, वो उतने भी नहीं होंगे। ये मैंने एयर टाइट करके रखे हुए थे, तब जाके वो इतने अच्छे से हुए। अब ये देखिए जो पिंक वाला है ना, ये इसको करते करते ना, मेरे ग्रीन वालों को करते करते मेरे हाथों में दर्द होने लगा था। तो मैंने ये पिंक वाले को क्या किया, मैंने ऐसे बेलन की सहायता से, ये फॉन्डेंट के टूल्स के साथ आता है ये वाला बेलन, उसी की सहायता से मैंने ऐसे बेल बेल के इसको सॉफ्ट किया है। तो इससे क्या होता है ना, हाथों में दर्द नहीं होता। अब ये पिंक वाला जो था, मेरे पास रेड कलर का फॉन्डेंट ख़त्म था, और उसमें जो केक था उसमें थोड़ा सा रेड फॉन्डेंट का भी यूज़ था। तो मैंने क्या किया, ये पिंक वाले में डार्क सुपर रेड कलर होता है ना, वो यूज़ करा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, और फिर मैंने इसको हल्का सा रेड टेक्सचर दिया था पिंक वाले को। हालांकि वो आया नहीं था वो उस तरह का रेड, लेकिन मैंने ट्राई किया। तो देखिए ये पिंक वाले मैंने ये रेड कलर डाला, और मैंने सोचा थोड़ा सा डार्क रहेगा ना तो आ जाएगा रेड कलर, क्योंकि एकदम कम से कम ही यूज़ करना था, उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना था। तो देखिए मैं ये रेड कलर बना रही हूँ हल्का हल्का ऐसे हाथों से, फिंगर्स के से मसल के बढ़िया से। तो ऐसे करना है। टाइलूस पाउडर का बस एक ही काम होता है, अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो CMC पाउडर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस इसका यूज़ इसलिए होता है ना दोस्तों, कि आप जो फिगर बना रहे हो वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहे। अगर आप ये नहीं यूज़ करोगे ना,
तो आप केक के ऊपर ये अप्लाई कर दोगे जो भी फिगर आपने बनाया है, तो वो मेल्ट होने लगेगा, कहीं ना कहीं वो पिघलने लगता है, पिघल के नीचे गिरने लगेगा या केक के ऊपर ही फैल जाएगा रायते की तरह, समझ रहे हो, एकदम ऐसे बेकार हो जाएगा, आपका डिज़ाइन समझ में ही नहीं आएगा, बड़ा गंदा सा दिखता है। ठीक है, अब मुझे स्किन कलर भी बनाना था, तो स्किन कलर के लिए मैंने ना पीच कलर, एकदम थोड़ी मात्रा में वाइट कलर में पीच कलर यूज़ किया है, ताकि वो एक स्किन टोन आ जाए। तो ये भी मेरे को ना हाथ में दर्द हो रहा था, तो मैंने इसको बेलन की सहायता से ही दिया है कलर। तो पीच कलर को एकदम अपन एक या एक 1 ड्रॉप अगर हम डालेंगे ना, तो एकदम लाइट कलर आ जाएगा स्किन वाला, जो हमको देना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो जो भी बनाऊंगी ना, मैं वो सारा चीज़ दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर का जो फॉन्डेंट था उसको बेल लिया है बढ़िया से, रोटी की तरह एकदम पतला। और ये मेरे पास जैसे स्काई की कटर्स आते हैं प्लास्टिक वाले, ये कटर्स हैं मेरे पास, तो मैंने इसकी कटर की सहायता से उसको सबको कट कर लिया है। कट करने के बाद फिर जो बचा हुआ है उसको फिर बेलूँगी, फिर कट करूँगी, मतलब आप लोग देख ही रहे हैं, ये चीज़ तो समझ में आ ही जाएगी आपको अच्छे से। तो बस ऐसे कटर से मैंने कट कर लिया है। इससे मैं स्काई बनाऊँगी केक के ऊपर लगाने के लिए, है ना। उसको भी मैं कैसे लगाती हूँ कि वो गिरे ना, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ आगे, देखिएगा आप। इस देखिए सारे मैंने बना लिए हैं जितने भी मुझे स्काई चाहिए थे, एक ही टाइप के बनाए हैं। आप देखिएगा मेरे पास 5-6 तरह के हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा था मैंने एक ही कटर से ये सारे एक जैसे बनाए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि हमको इसको एक के ऊपर एक अप्लाई करना है, तो सेम डिज़ाइन रहेगी तभी ना अप्लाई होगा। तो देखिए इस पर मैंने वाटर लगाया है, या ध्यान से देखिएगा, मैंने सब पे जितने मुझे चाहिए हैं इन पर वाटर लगाया है, टूथपिक लगाया है, देन उसके बाद दूसरा वाला उसके ऊपर चिपका दिया। ठीक, तो इससे क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से उसको स्टिक कर सकेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और वो अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हार्ड हो जाएगा वो, और स्टिक भी अच्छे से उसमें चिपक जाएगी, क्योंकि हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो, है ना। अब अभी देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है ना ये। बस इसको आप ऐसे रख देंगे और 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ये एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। आप केक के ऊपर तुरंत, अभी केक मैंने बना के रखा हुआ है, केक मैं बना के फ्रिज में रख चुकी हूँ। ठीक है, अब बस ये बनाऊंगी, देन उसके बाद तुरंत केक के ऊपर अप्लाई करूंगी। तो वो पूरा प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ फॉन्डेंट वर्क मैं आपको बता रही हूँ, है ना। अब मेरे वो स्काई सारे बन चुके हैं। अब मैं डिफरेंट कलर्स के फॉन्डेंट का यूज़ करके अब मैं यहाँ पे स्टार बनाऊंगी, क्योंकि जो रेफरेंस फोटो था ना उसमें स्टार भी बने हुए थे, तो यहाँ पे सेम स्टार भी मैं ऐसे ही करूँगी, डबल डबल करके चिपकाऊंगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ऐसे पिंक कलर का ऐसे स्टार मैंने कटिंग कर लिए हैं। मुझे 2-2 स्टार चाहिए, तो 2-2 के लिए मुझे 4 स्टार कट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको भी मैं वैसे ही चिपकाऊंगी एक के ऊपर एक। तो इसके लिए मैं ना क्या बोलते हैं, जो उससे पहले मैंने टूथपिक यूज़ किया था ना, इसमें टूथपिक यूज़ नहीं करूँगी। इसमें मैंने जो फॉक्स बॉल में वो जो वायर नहीं लगा रहता है, क्या तो उसको बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता चल रहा है, याद आ रहा है, तो वो फॉक्स बॉल वाला जो वायर होता है ना, मैं उसका यूज़ करके इसको लगाऊंगी, क्योंकि उसको हमको ऊपर नीचे ऐसे लगाना है ना डिज़ाइन दे के। तो उससे क्या होगा, अगर टूथपिक रहेगा तो टूथपिक तो बहुत छोटी होती है, इसलिए मैंने वो वायर का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4-4 कटिंग करके मैंने स्टार्स बना लिए हैं अलग अलग कलर के। और ये जो वायर थे ना, जो फॉक्स बॉल से निकले थे, उनको मैं एकदम सीधा कर ले रही हूँ, और फिर ऐसे ही वाटर लगाऊंगी एक एक साइड में, एक एक स्टार्स पे, और फिर ये फॉक्स बॉल के जो वायर है वो रखूँगी, और देन उसके बाद उसको चिपका दूंगी, बस ऐसे ही। अभी ये सॉफ्ट है, फिर मैं इसको रख दूंगी ना, तो ये एकदम स्टेबल हार्ड हो जाएगा बढ़िया से। केक के ऊपर आप कैसे भी उठा के रख दोगे, ये उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, इतने अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी लोग बताते हैं कि केक के ऊपर अप्लाई करके फ्रिज में मत रखो, ऐसा हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमाका हो जाता है, ये सब एक मिथ है, सब कुछ एक मिथ है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मैं आपके सामने बना रही हूँ, आप लोग खुद देखिए। मैं बार बार बता रही हूँ कि हाँ हार्ड होता है, लेकिन आप जब मॉडल बना देंगे या जो भी आप फिगर बना रहे हैं वो बना देंगे, उसके बाद वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है ना, हमको तो हार्ड ही तो करना है, हमको सॉफ्ट थोड़ी करना है कि कैसे भी केक हमारे घर से जाए और 10 कदम पे भी ना जा पाए और वो गिर जाए, है ना। हमको तो हार्ड ही करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब मिथ है। अब देखिए, अब हम यहाँ बनाएंगे टेडी बियर। तो देखिए दोस्तों, टेडी बियर बनाने के लिए कुछ नहीं है, भयंकर आसान है। आप समझने की कोशिश करना। मैंने देखिए एक लोई जैसी आकार में मैंने हाथ से ऐसे गोला करा है और उसकी कटिंग करी है। आप ध्यान देना, कुछ भी अपने साइड से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आप पहले समझ लीजिए। और आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मेरे जैसा बनाना है, ठीक है। आपको बस जैसे प्रोसेस में फॉलो कर रही हूँ ना, बस आपको भी फॉलो करना
करना है और आपका टेडी बियर बन के ही रहेगा। आप ये मत सोचिए सेम टू सेम मेरे जैसा बनाना है, बस आप ये सोचिए कि मुझे टेडी बियर बनाना ऐसे तरीके से मैं बनाऊंगी तो बन जाएगा। तो देखिए मैंने ऐसे लोई ली, लोई को ऐसे ऐसे अपन जैसे हाथ की रोटी बनाने के लिए नहीं कटिंग करते, ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, आप समझना। उसको मैंने कट किया देन उसके बाद उसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्सचर मैंने नहीं दिया है, जैसी कटिंग थी बस उसी को वैसे के वैसे मैंने हल्का सा गोल घुमाया और वो रख दिया, तो वो हमारा बेस रेडी हुआ है, आप समझ रहे हो। फिर मैंने एक थोड़ा सा फॉन्डेंट वॉन्ड लिया, उसकी लोई बनाई और मैंने उसके 2 पार्ट किए, समझ रहे हो किस तरह से 2 पार्ट किए, एकदम हाथ की हथेली से मैंने 2 भाग किए हैं, ऐसे गोल घुमाते हुए एकदम एग्जैक्ट 2 भाग सेम टू सेम, ठीक है। अब 2 भाग हो गए तो देखिए ऐसे मैं घुमा घुमा के उसकी ऐसे शिवलिंग की तरह ऐसे गुट्टू की तरह बना रही हूँ, समझ रहे हो। नीचे से मैं इसको ऐसे समतल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसके नीचे भी एक डिज़ाइन में दूंगी, तो ये हमारे पैर हो जाएंगे, ठीक है। टेडी बियर की ये पैर हैं, ठीक है। एकदम कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, कुछ आपको एक्स्ट्रा में नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया हाथ की सहायता से आपको ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, देन उसके बाद कटिंग करना है, जो शेप आया है बस उसी को घुमाइए, अपनी तरफ से शेप नहीं दीजिए कुछ भी। जैसे मैंने बेस बनाया था ना, देखिए ये गोला वाला बेस बनाया था, उसकी भी कटिंग की है, जैसा शेप आया बस वैसे के वैसे हल्का सा उसको घुमा के बस रख देना है, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं उसका आपको टेक्सचर देना है उसमें, ठीक है। देखिए मैंने पैर लगा दिए, वाटर का यूज़ करके मैंने पैर लगाए हैं। देन मैंने फिर थोड़ा सा फॉन्डेंट लिया, उसको भी मैं ऐसे ही डिवाइड करूँगी, देखिएगा गोल लोई बनाई है ना, हल्का सा लंबा किया, लंबा करने के बाद अब मैं हाथों की हथेली की सहायता से मैं 2 भाग में डिवाइड कर रही हूँ। ये इसलिए मैंने लंबा किया क्योंकि मुझे इसमें हाथ बनाने हैं, है ना, तो हाथ तो लंबे ही होते हैं थोड़े थोड़े टेडी बियर के। देखिए 2 भाग में डिवाइड किया, मैं फिर से एक जैसे शेप में जैसा शेप आया है बस उसी को मैं लंबा कर रही हूँ, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रही हूँ कि अलग से कुछ मॉडल बना रही हूँ या अलग से कुछ डिज़ाइन दे रही हूँ ना, जैसे आया है बस उसी को मैं देखिए हाथों की हथेली से बस गोल घुमा दे रही हूँ हल्का सा, क्योंकि मुझे लंबा चाहिए, है ना। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और ये मत सोचिए मुझे कॉपी करना है, मुझे सेम टू सेम बनाना ना, आप बस ऐसे करते जाइए, आपका टेडी बियर बन के रहेगा। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा खराब बन रहा है, कैसा बन रहा है, ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, हाँ अंत में वो टेडी बियर ही बनेगा, मैं सच बता रही हूँ। बस एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए ये वीडियो को देख के, मैं सच बता रही हूँ ये बन के ही रहेगा टेडी बियर। दूसरी बार में आपको ये वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ 2 बार वीडियो देख के बनाया है, अब मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती, अब मैं खुद से बना लेती हूँ। देखिए मैंने हाथ बनाए, मुझे हल्के से लंबे लग रहे थे तो मैंने थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी, क्योंकि मैं लगाऊंगी तो वो नीचे नहीं चिपकने चाहिए ना, तो मेरे हिसाब से मैंने उसको कटिंग कर दी। अगर आपको लगता है तो आप मत करिए। अब मैं यहाँ पे देखिए इसका फेस बना रही हूँ, फेस को भी सेम हमने वैसे लोई के आकार में ऐसे ऐसे घुमाया जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं, ठीक है। तो और फिर मैंने उसकी कटिंग करी, ठीक। अभी मेरा एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो टूट गया है, तो मैंने ऐसे ही डब्बे की सहायता से मैंने मेरे मोबाइल को सेट कर रखा है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसकी शूटिंग कैसे हो रही है, कैसे शूट हो रहा है। देखिए ये मैंने फेस बनाया, इसमें भी मैंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, कटिंग की मैंने, बस जैसा कटिंग करने के बाद टेक्सचर बन के आया था बस उसी को मैंने गोल गोल घुमाया है। लेकिन मैंने जब उसके ढांचे के ऊपर रख के, जैसे जो पैर और वो जो उसका फिगर बना है ना, इसका जो मेन पार्ट बना उसके ऊपर रख के देखा तो मुझे उसका फेस थोड़ा बड़ा लग रहा था। तो ये तो अपन को इतनी तो समझ होती है कि क्या बड़ा लग रहा है क्या छोटा। फिर मैंने उसको लोई बना के हल्का सा छोटा करने की कोशिश की, मैं कर वैसे ही रही हूँ, प्रोसेस देखिए आप ध्यान से। फिर मैंने वैसे किया और फिर मैंने कटिंग की, तो मुझे वो उसका साइज़ ठीक लगा कि हाँ अब ठीक है। अब देखिए कुछ भी मैंने अलग से डिज़ाइन नहीं करा है, जैसी कटिंग थी उसी वैसे के वैसे शेप दिया है, बस हल्का सा मैंने इधर उधर अगर मैसी दिख रहा होगा मैंने वो क्लीन किया है, बाकी अपने हाथों से मैंने कोई वो नहीं दिया उसका शेप, ठीक है ना। तो आप समझना। अब देखिए जैसा अब मुझे रेफरेंस फोटो दिया था ना उसमें टेडी बियर जैसा बना था ना, मैं वैसा बना रही हूँ। लेकिन आप एकदम कूल होके बिल्कुल कॉपी नहीं करिएगा, बस प्रोसेस फॉलो करना, मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे बेलने के बाद नोजल की सहायता से गोल सर्कल कट किया, सर्कल को मैंने काट दिया, सेमी सर्कल बना दिया क्योंकि वो रेफरेंस फोटो में ऐसा था। अगर ये नहीं भी आप करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल बना के मैंने ऐसे हाथों से थोड़ा थोड़ा उसको पतला कर दिया, क्योंकि वो हल्का सा मुझे मोटा लग रहा था। अब बस देखिए अब यहाँ पे मैं इसलिए ये इस चीज़ को ऐसे कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो टेडी बियर का फेस था ना वो गर्लिश फेस था, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गोल गोल सा लग रहा है, तो मैं उसको हाथों से चपटा कर रही हूँ, ठीक। ये आप नहीं भी करोगे तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तो कर लो, लेकिन अगर नहीं भी करोगे ना तो भी आपका टेडी बियर बनेगा, ठीक। तो देखिए मैंने ऐसे हल्का सा चपटा कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था उसमें जो रेफरेंस फोटो उसमें चपटा फेस है हल्का सा, तो मैंने किया। उसके बाद वो सेमी सर्कल बनाया है ना, एकदम नीचे से उसको चिपका दिया मैंने, देख रहे हो सबसे नीचे जहाँ से हमने कटिंग की थी ना फेस की, वहीं साइड उधर से लगा के मैंने
उसको चिपकाया सेमी सर्कल को, ठीक है ना। तो देखिए ये सिर्फ चिपकाया, उसको रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान तरीके से होगा। अब इसके बाद इस तरह का कोई ऐसा टूल हो अगर आपके पास तो वो ले लीजिए और यहाँ ऐसे चिपका उसमें घुसा के आइस बना दीजिए। जैसे ही आइस बनेगी तुरंत आपको ऐसा फील आएगा, वाह मेरा टेडी बियर तो बन के रेडी हो गया, अब तो मेरा बन ही गया है ना, अच्छा फील आएगा। तो देखिए 2 आँखें हमने बनाई। उसके बाद देखिए ये जो मैं कर रही हूँ ना, आप ध्यान से देखिएगा, ये पिंक कलर का उसमें रेफरेंस फोटो में नोज़ बनी हुई थी। तो देखिए बस ऐसे ही गोल गोल घुमाना है, बस ऐसे घुमा घुमा के, बस ऐसे जैसे नहीं होता एक ओवल बनाना, ओवल समझ रहे हो, ओवल को हल्का सा चिप दबा दो तो बस वो नोज़ बन गई है। बस ओ हाथों की हथेली पे फिंगर से ऐसे गोल गोल घुमा के ओवल बन जाएगा। ओवल बन जाएगा तो फिर उसको हमको हाथ से हल्का सा दबा देना है और वो जो हमने सेमी सर्कल लगाया था ना, मुंह बनाया था, उसको मुंह बनाया ना, बस दोनों आंखों के जस्ट बीच में उसको चिपका दो, ठीक। बस वो रेफरेंस फोटो में ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो मैं फिर बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैं बताती हूँ सिंपल क्या करना है इसकी जगह पे, नहीं भी नोज़ बनाओगे ना एकदम चलेगा, ठीक है। अब ये हमने आइस की जो होल की है ना, ऐसे हमने बनाई है आइस। अब इसमें हम सेम ऐसे ब्लैक कलर की भी आइस ब्लैक बॉल्स छोटी छोटी बना के उसमें डालेंगे। तो वो भी हम ऐसे ही फिंगर से गोल गोल छोटी छोटी सी बनाएंगे, दोनों एक जैसे साइज़ की, और उसको हम डाल देंगे। जैसे ही हम ये आइस बनाएंगे देख लेना आपको कितनी मस्त वाली फीलिंग आएगी। मैं आपको बता दे रही हूँ पहले से ही, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, पहली या दूसरी बार, तब मेरे को ना ऐसी खुशी हुई थी, मैं क्या ही बताऊं। तो मैंने ना वीडियो सामने रख के मैं उसको कॉपी पेस्ट करती थी, जैसे ना नकल नहीं करते वैसे। लेकिन अब मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती नकल करने की, अब मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। देखो आप लोगों के सामने बना तो रही हूँ, तो मुझे थोड़ी ना, मैं देख के थोड़ी बना रही हूँ कोई वीडियो को, मैं तो डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है ना। बस 1 या 2 बार देखना पड़ता है, उसके अलावा आप कर लोगे। तो सेम आपको ऐसे करना। देखिए आइस बनाया मैंने, उसमें डाल दिया और हल्के से हाथ से पहले उसमें पानी लगा लो हल्का सा, जिससे आपने छेद किया है ना उसमें पानी में डिप करके उसको फिर से उसके अंदर डालोगे ना तो पानी चला जाएगा। फिर उसके बाद आप वो जो छोटे छोटे सर्कल बनाए ना आपने बॉल्स, वो डालोगे ना, वो बॉल्स चिपक जाएगी, समझ रहे हो आप। अब देखिए मैंने इसके मुंह नोज़ी जो बनाई थी ना, नोज़ी के नीचे मैंने हल्की सी ना ऐसी लाइन बनाई है, लाइन। वो लाइन अगर आप नीचे तक भी खींचोगे ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने फ़ोटो को कॉपी करना है ना, मुझे जो रेफरेंस फ़ोटो है, तो मैंने उसको मुंह बनाने के लिए देखिए मैंने कौन सा वाला टूल यूज़ किया है, फॉन्डेंट का, आप वो देखिएगा, उससे आप मुंह बना देंगे। तो अगर आप वो सेमी सर्कल जो हमने कटिंग करके लगाया था अगर वो नहीं भी लगाते ना तो आप डायरेक्ट ऐसा मुंह बना सकते हो, ठीक, समझ रहे हो। आईज अकेला बना दो और ऐसे नीचे मुंह बना दो, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप कुछ मत करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना तामझाम कुछ नहीं करना। सिर्फ 2 आइज़ बनाइए, जस्ट आइज़ के सेंटर में नीचे साइड में वो वैसा वाला मुंह बना दीजिए, जो उसका फेस बनाया ना हमने ऐसे स्माइलिंग वाला। तो वो आप टूल्स की सहायता से या जो भी आपके पास कुछ और टूल हो उससे आप उस तरह का मुंह बना दीजिए, बस आपका टेडी बन के रेडी हो जाएगा, उसका फेस बन जाएगा। अब मैं यहाँ बना रही हूँ कान। तो कान कैसे बनेंगे आप बहुत ध्यान देना। देखो मैंने ऐसे लोई बनाई, ठीक, देखो अब मैं उसको फिंगर से दबा दबा के उसमें एक होल कर रही हूँ। फिंगर से ही करना है, ये ध्यान रखिएगा, फिंगर से नहीं तो अगर आपके पास टूल है ना तो जिसमें वो बड़ा सा गोल बना रहता है ना, देखिए इस तरह का टूल्स अगर ये है आपके पास तो आप इससे करिए, ठीक है। फिंगर से तो हो नहीं पाएगा हालांकि आपसे। देखिए ऐसे लोई जैसी बनाई, उसके बाद उससे गोल गोल जो है टूल मेरे पास, उससे मैंने देखिए एक अंदर होल किया लोई के अंदर। आप समझना, मैं कान बना रही हूँ, आपको यही करना है सिर्फ। मैं यहाँ पे पिंक कलर का कान बनाऊंगी क्योंकि मुझे रेफरेंस फोटो को कॉपी करना है। ये आप नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल स्किप कर देना, फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपसे ना हो पाए, इसलिए मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कॉपी नहीं करना आप, ये वाला प्रोसेस अगर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल स्किप कर देना। देखिए मैंने फिर उसकी लोई बना के उसके ऊपर रखी, पानी से मैंने पहले नीचे पानी लगा दिया था, उसके बाद लोई जैसी रखी पिंक कलर की, फिर मैंने उसको दबा दिया तो उसमें ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। अगर ये कर पाएँ तो कर लीजिएगा, नहीं भी कर पाओगे तो चलेगा। उसके बाद देखिए बीच में कटिंग कर दो, एकदम सेंटर से कट कर दो। सेंटर से कट करोगे फिर इसके बाद इस तरह से ऐसे देखियो दोनों साइड से ऐसे चिपका दो। देखो ये बन गया कान का शेप, है ना, बना। एकदम आसान तरीका, एकदम आसान, ठीक है। अगर वो पिंक कलर नहीं लगाने को आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप बिल्कुल स्किप कर दो, आप डायरेक्ट एक ही कलर से करो,
आपका तब भी सुंदर बनेगा, तब भी बनेगा आपका कान, ठीक है ना। तो देखिए अब इधर एक इस साइड और एक की साइड मैंने हल्का सा वाटर लगाया और वो कान को मैंने चिपका दिया ले जाके। जैसे ही कान लगेंगे फिर अगेन आपको बड़ी बढ़िया सी खुशी आएगी और वाह आपको अच्छा लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा हाथों से कोई आँख नाक कान मुंह नहीं बनाना है। जैसी कटिंग हुई है बस उसी शेप को हमको फॉलो करना है एकदम, ठीक है ना। ठीक है, अब ये कान बनाए, देखो आपको लग रहा है ना परफेक्शन दिख रहा है ना, आपको लग रहा है ना। लेकिन इसके पहले आपको क्या लगता है, अरे बाप रे बहुत टफ है यार, ये तो हो ही नहीं पाएगा मेरे से, ये कैसे हो रहा है। तो एक्चुअल में बहुत इजी होते हैं, हम लोगों को लगता है, ठीक है। तो देखिए कान बनाने के बाद अब हम हाथ लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, मतलब उसकी फिगर उसके बॉडी में हम हाथ चिपकाएंगे, उसके बाद हम उसके फेस को लगाएंगे। तो हाथ को देखो हमने पीछे से मैंने चपटा सा कर दिया ताकि वो चिपकाने में आसान रहे, ठीक है। और फिर पानी लगाऊंगी मैं दोनों साइड से और ऐसे हाथों को चिपका दूंगी। अगर हाथों को आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट पानी लगा के आप वैसे के वैसे, देखो मैंने पानी लगाया ना, मुझे ऐसे रखना था तो मैंने नीचे साइड पानी लगा के उसको वैसे के वैसे चिपका दिया। जैसे आप कहोगे वो वैसा चिपक जाएगा, सब आपके हाथ में है, बहुत आसानी से चिपक जाएगा। मैंने हाथों को चिपका दिया, ये इसको यहाँ बिठा दिया। अब मैं टूथपिक की हेल्प से इसके फेस को इसकी बॉडी में लगाऊंगी। तो बस वही नीचे से लगा के हाँ, हालांकि अभी मैंने ये नहीं बताया, ये देखिए उसके फेस में ना ऐसे हल्के हल्के ना ऐसे दाने दाने से बने हुए थे, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने ऐसे ही उसको चोक चोक के उसके फेस पे ऐसे ही बना दिए। तो ये भी आप कर सकते हो, देखो ऐसे बस मारना है उसको किसी भी धारदार कोने वाली चीज़ से, चाकू वाकू से भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो बस मैं ऐसे टैप टैप कर करके उसके फेस में ये इस तरह का टेक्सचर दे रही हूँ, ठीक है ना। ये टेक्सचर देने के बाद हल्का सा लुक और भी चेंज हो जाएगा और सेम टू सेम लगने लगेगा, जो रेफरेंस फोटो में था ना टेडी वैसा दिखने लगेगा। अब उसके हाथ पैर में भी करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हार्ड हो गए थे ना, तो वो हो नहीं पाया मुझसे, तो मैंने कहा जाने दो। फिर देखिए टूथपिक से हेल्प से मैंने इसके फेस में टूथपिक, अब मैं ना इसकी बॉडी में जो बचा हुआ, जैसे अभी मैंने एवरेज देखा कि वो थोड़ा बड़ा हो रहा था टूथपिक, तो मैंने नीचे से उसको तोड़ दिया था, है ना, तो ताकि एक साइज़ में आ जाए। फिर उसके बाद मैं उसके फेस को उसमें लगा दूंगी। तो देखिए एकदम अब बन के रेडी हो गया है कि नहीं हो गया, आप बताइए कैसा लग रहा है। कितना आसान था, फालतू में ही हम लोग डरते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार, मैं सच बता रही हूँ। कोई भी वीडियो आपको लग रहा है कि ऐसा मुझे बनाना है, बस उसको खोल के बैठ जाइए, सामने रख दीजिए, बस बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, फिर बनाइए, फिर पॉज करिए। बस ऐसे करते करते 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार में बिना वीडियो के बना लोगे आप। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसे ही किया है, मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके फेस के नीचे मैंने हल्का सा पानी लगाया ताकि उसकी गर्दन जो है उसमें चिपक जाए, स्टेबल हो जाए। अब जो उसके हाथ और पैर है ना, वो मुझे थोड़े खाली लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, अब ये रेड कलर के फॉन्डेंट को मैंने बेला है, इससे मैं 2 स्टार बनाऊँगी, ठीक है, और 2 बनाऊँगी मैं सर्कल, 2 स्टार और 2 सर्कल, 2 लगाऊंगी उसके पैरों में, 2 लगाऊंगी उसके हाथों में, तो लुक और भी अच्छा लगेगा और बदल जाएगा और भी अच्छा सुंदर दिखने लगेगा। तो आप भी चाहे तो ये कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो अगर करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो भी आपका टेडी बेयर अच्छा ही लगेगा, मैं सच बता रही हूँ। तो आप ऐसे बनाते जाइएगा। देखिए मैंने 2 स्टार बना लिए हैं, ऐसे ही मैं 2 सर्कल बना लूँगी और उसको मैं स्टिक कर दूंगी और मेरा यहाँ पे फॉन्डेंट का ये सारा चीज़ रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे केक जो मैंने बना के रखा है फ्रिज में, उसको मैं लेकर आऊँगी, देन उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट उसके ऊपर रखूँगी। जैसा मुझे केक बनाना है मैं वैसा का वैसा तुरंत बनाऊँगी, तुरंत, और तुरंत बना के उसको फ्रिज में रख दूँगी। और मुझे छुट्टी पाना है भाई, मेरे को ये नहीं चाहिए कि मुझे आधा काम अभी कर लो फिर आधा काम बाद में करो। मेरे पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं कि मैं काम को डिले नहीं कर सकती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। पता नहीं लोग ऐसे कैसे कहते हैं कि कस्टमर जब लेने आएगा तब मैं उसके ऊपर रख दूंगी और मैं भेज दूंगी केक, मैं नहीं कर पाती ऐसा। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा। देखिए मैं यहाँ पे वाटर की सहायता से अब स्टार और उसके सर्कल को चिपकाऊंगी। ये देखिए स्टार मैंने उसके पैरों में लगाया है, सर्कल और मैंने उसके हाथों पे लगाया है, तो देखिए उससे भी लुक अच्छा आया है, देखो सुंदर लग रहा है ना। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, कोई भी कलर से कर सकते हो, चाहो तो वाइट कलर से, चाहो तो जो भी आपको कॉम्बिनेशन देना हो आप वैसे कर सकते हो। अब मैं ये बनाने के बाद डायरेक्ट केक को लेकर आऊँगी और केक के ऊपर मैं इसको डेकोरेट करूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी। और 5 या 6 घंटे के बाद मेरा केक डिलीवर्ड हुआ था। केक इतना बढ़िया स्टेबल था, एक इंच भी इधर से उधर फॉन्डेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये फॉन्डेंट वर्क मेरा कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मेरा अभी क्या बोलते हैं ट्राईपॉड ख़राब हो गया, इस वजह से मैं बहुत अच्छे शूट नहीं कर पाई हूँ। मैं आगे से और अच्छे से शूट करूँगी और ट्राई करूँगी कि आप लोगों को और अच्छे से वीडियो क्लियर तरीके से बना पाऊँ। तो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग सपोर्ट करिए। हर हर महादेव।